जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन होता है। पोस्टमैन को सबके सब जानते होंगे, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन होता है। हमें लाइफ में बहुत सारी बार पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ती है। हमारा कोई भी कोरियर आता है तो हमारे कोरियर को पोस्टमैन ही हमारे घर तक देकर जाता है। तो यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ कि पोस्टमैन को कितनी सैलरी मिलती है। जो पोस्टमैन की सैलरी स्लिप होती है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखो, ये एक सैलरी स्लिप है जिसमें बेसिक पे 23,100 रुपये। देखो, जो पोस्टमैन होता है उसका बेसिक पे 23,100 रुपये नहीं होता, 21,700 रुपये इसका बेसिक पे होता है। लेकिन ये एक ऐसे मेरे दोस्त की सैलरी स्लिप है जिनको लगे हुए 2-3 साल हो गई, तो इनका जो बेसिक पे है वो 3% के अकॉर्डिंग 2-3 बार बढ़ चुका है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं, पोस्टमैन को डीए मिलता है, डीए ऑन टीपीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, साइकिल अलाउंस मिलता है, इसके लिए अलावा एचआरए भी मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा इनका जो डिडक्शन होता है, एनपीएस का डिडक्शन होता है, सीजीईजीआईएस का डिडक्शन होता है और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन होता है, और इन सभी को मिलाकर सैलरी स्लिप बनती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 2023 के अकॉर्डिंग सैलरी स्लिप के बारे में कि यदि कोई कैंडिडेट 2023 में पोस्टमैन बनता है तो उसकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी होगी, उसको फर्स्ट मंथ में कितनी सैलरी मिलेगी, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। यदि आप किसी अदर पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो कि उसमें कितनी सैलरी मिलेगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका 100% जवाब देंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो, पोस्टमैन और मेल गार्ड दोनों का सैलरी स्लिप बिल्कुल बराबर होता है। दोनों की सैलरी स्लिप में कोई अंतर नहीं होता। पोस्टमैन और मेल गार्ड के बारे में कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे ग्रेड पे की बात करें तो पोस्टमैन और मेल गार्ड का जो ग्रेड पे होता है वो 2000 ग्रेड पे होता है। पे मैट्रिक्स लेवल 3 होता है। बैंड पे 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक होता है। और इनका जो बेसिक पे होता है जिसको हम स्केल बोलते हैं वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होता है। ठीक है। ये इसके बारे में एक ऐसी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में। यहाँ पर हम जो सैलरी स्लिप के बारे में बात कर रहे हैं वो 2023 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम डीए भी 2023 के अकॉर्डिंग मानेंगे, टीए भी 2023 के अकॉर्डिंग मानेंगे, और जो एचआरए की रेट है, जो हाउस रेंट अलाउंस है, वो भी हम 2023 के अकॉर्डिंग मानेंगे। देखो, स्टार्टिंग बेसिक पे होता है पोस्टमैन का 21,700 रुपये। 21,700 रुपये बेसिक पे हो गया। अब डीए, देखो डीए का सीन क्या होता है। सबसे पहली बात की जाए, डीए को डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, और ये फिलहाल में 38% है। पोस्टमैन में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डीए मिलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फिलहाल में डीए है 38%, महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि 38% है। डीए साल में 2 बार बढ़ता है। एवरेज में लगाऊं तो साल में लगभग 4% डीए बढ़ता है हर साल एवरेज। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना डीए बढ़ाती है। फिलहाल में है 38% डीए, और ये जो 38% वैल्यू है वो बेसिक पे पर है। डीए जो निकलता है वो बेसिक पे से निकलता है। तो बेसिक पे 21,700 का यदि आप 38% निकालोगे तो 8,246 रुपये आपका डीए आएगा। उसके बाद में हम बात करें टीए की। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जो फिक्स मिलता है 1,800 रुपये। पोस्टमैन को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1,800 रुपये। पोस्टमैन को डीए ऑन टीए मिलता है, जो टीए होते हैं उसके ऊपर भी डीए मिलता है। तो टीए कितना है 1,800 रुपये, उसके ऊपर 38% डीए मिलेगा। तो टीए 1,800 रुपये, उसके ऊपर यदि 38% डीए मिलता है तो 684 रुपये का इनको डीए ऑन टीए मिल जाएगा। उसके बाद में हम एचआरए की बात करें, हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस का अलग अलग सिस्टम होता है। भारत में जितने भी सिटी हैं, पूरे भारत को एचआरए के मामले में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 9% का स्लैब, 18% का स्लैब और 27% का स्लैब। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जो मेगा सिटी हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई, वहाँ पर यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। यदि आप बिल्कुल गांव में ड्यूटी करते हो तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। और यदि इन दोनों के अलावा जो सिटी बचती हैं, यदि आपकी पोस्टिंग वहाँ पर होती है तो आपको 18% एचआरए मिलेगा। यहाँ पर हम 27% एचआरए काउंट कर रहे हैं।
और ये जो HRA मिलता है, चाहे 9% मिले, चाहे 18% मिले, चाहे 27% मिले, ये आपको बेसिक पे का मिलता है। तो बेसिक पे का यदि हम 27% वैल्यू निकालते हैं तो 5,859 रुपये आपको क्या मिलेगा, HRA मिलेगा। इसके अलावा साइकिल का मेंटेनेंस के लिए पोस्टमैन को 180 रुपये का मंथली क्या मिलता है, अलाउंस मिलता है। इसमें यदि आपकी साइकिल पंचर हो जाती है, आपकी साइकिल की सीट खराब हो जाती है, सीट कवर खराब हो जाता है, ब्रेक खराब हो जाते हैं, मतलब अपनी साइकिल को सही रखने के लिए आपको महीने का 180 रुपये अलाउंस मिलता है। बाकी साइकिल का अलाउंस अलग से मिलता है, शायद वो 2 साल में एक बार आपको साइकिल का अलाउंस मिलता है। एटलस की साइकिल के आपके रुपए मिलते हैं लगभग 4500 रुपये के आसपास, जिसमें आप एक नई साइकिल खरीद सकते हो। और हर मंथ आपको साइकिल अलाउंस मिलता है 180 रुपये, जो आपको अपनी साइकिल के मेंटेनेंस के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से टोटल अर्निंग होती है और इन सभी को मिलाकर बनती है ग्रोस सैलरी। बेसिक पे, DA, SRA, DOTA, साइकिल अलाउंस, इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनती है 38,469 रुपये। ये आपकी बन गई ग्रोस सैलरी। अब इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं। सबसे पहले NPS डिडक्शन का मतलब होता है इसमें कुछ कटौतियाँ होती हैं। अब कटौतियाँ कौन कौन सी होती है, सबसे पहले करता है आपका NPS। अब आप सोच रहे होंगे क्या 2994 रुपये NPS, ये फोकट का क्यों कट रहा है? देखो भाई, ये फोकट का नहीं कट रहा। जब मैं आपको NPS के बारे में बताऊंगा ना, आप खुद सोचोगे कि यार ये तो जितना ज़्यादा कटे उतना ही सही है। अब NPS होता क्या है, जब आपकी पोस्टिंग लगेगी उस टाइम आपका गवर्नमेंट के द्वारा एक NPS अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, आपका NPS अकाउंट खुल गया, उसके बाद आपका जो बेसिक पे होगा और आपका जो DA होगा, इसका 10%, बेसिक पे और DA दोनों का 10% हर महीने के महीने आपके उस NPS अकाउंट में काट कर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, और जितना आपका NPS अकाउंट में कटा है मंथली, उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके उस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। मतलब आपका बेसिक पे, DA का 10% मंथली आपके NPS अकाउंट में काट कर ट्रांसफर किया जाएगा। जितना आपका NPS कटेगा उतना ही अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके उस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो हर मंथ आपके NPS में 20% अमाउंट ट्रांसफर होगा, 10% तो वो जो आपके बेसिक पे और DA का कटा है, और 10% जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिला रही है। तो हर महीने के महीने आपके NPS अकाउंट में 20% सैलरी ट्रांसफर होगी। जिस अमाउंट को आप जब जरूरत पड़े तब निकलवा सकते हो। सेंटर जिस तरीके से गवर्नमेंट बैंक ब्याज देते हैं उसी रेट से आपको यहाँ पर इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। आप चाहो तो इसको रिटायरमेंट के समय पे निकलवा सकते हो। तो ये तो अच्छी बात है ना, जितना ज़्यादा ये कटेगा उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी। तो यदि हम पूरे टोटल काउंट करें तो भाई साहब आपको 100% नहीं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को 110% सैलरी मिलती है। 90% सैलरी तो इन हैंड मिल जाती है और 20% उसके NPS अकाउंट में हो जाती है। एक CGEGIS का 30 रुपया करता है, जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। आप या आपकी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाए तो उसका करता है 30 रुपये। इसके अलावा इनकम टैक्स के 200 रुपये मंथली करते हैं स्टार्टिंग में। ये आपको रिफंडेबल नहीं होते, ये रिफंडेबल नहीं होते, और ये बहुत ही अच्छा खासा होता है, ये आपको बहुत डबल होकर वापस मिलता है। इस तरीके से टोटल डिडक्शन हो गया 3224 रुपये। अब आपकी नेट सैलरी कितनी बनती है? ग्रोस सैलरी में से आप अपना डिडक्शन निकाल दो, आपकी नेट सैलरी बनेगी 35,245 रुपये। तो जो एक पोस्टमैन होता है उसकी पहले महीने की सैलरी होती है 35,245 रुपये, और यदि मैं उसके पूरी साल की सैलरी की बात करूं तो 4,22,940 रुपये एक पोस्टमैन की साल की सैलरी होती है। कितनी होती है? 4,22,940 रुपये एक पोस्टमैन को एक साल में सैलरी मिलती है। 35,245 रुपये मंथली मिलती है। सैलरी में दो तरीके से बढ़ोतरी होती है, एक तो डिडक्शन के द्वारा और एक बेसिक पे। आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ता जाएगा। तो एक तो इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी, दूसरा DA साल में 2 बार बढ़ेगा, एक जनवरी में एक जुलाई में, जो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कितनी बढ़ाता है। लेकिन एवरेज साल में 4% DA बढ़ता है, 3% आपका बेसिक पे बढ़ा, तो ओवरऑल की सैलरी कितनी बढ़ी? हर साल लगभग 7 से 8% आपकी हर साल सैलरी बढ़ती है, कम से कम कितनी? 7 से 8%। तो ये था पोस्टमैन की सैलरी स्लिप का वीडियो, जो बिल्कुल फिलहाल 2023 के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है।
अब इस वीडियो को देखकर आपको यदि मोटिवेशन लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को देख लेते हो, ना तो लाइक करते, ना शेयर करते और ना चैनल को सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और मैं इसी तरीके से बहुत ही शानदार आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।